कल कहां तक बताए थे? कहां तक बताए थे? तुगलक। ये हो गया ना। पीडीएफ मिला? आज वाला नहीं मिला है? पीडीएफ दिए? आज वाला लगा दिए थे? चलिए चलो, तुगलक के बाद लोधी का बात कर लेते हैं। यहीं से? चलो, बिहार के दो क्षेत्र में, एक पटना और दूसरा तुम्हारा गया। अब गया नहीं, गया जी बोलो, गया जी बोलो। तो बिहार के दो क्षेत्र में, यानी पटना क्षेत्र में और गया के क्षेत्र में, फिरोज शाह तुगलक के कई ऐसे तुम्हारा अभिलेख प्राप्त हुए हैं, जिससे यह पता चलता है कि बिहार के क्षेत्र में कहीं ना कहीं फिरोज शाह तुगलक जो था वो मोहम्मद बिन तुगलक जैसा ही तुम्हारा शासन के रूप में यहां पे प्रतिष्ठित हुआ। तो बोलेगा फिरोज शाह तुगलक के अभिलेख जो है बिहार के कितने क्षेत्र में मिला? दो क्षेत्र में। पहला कौन सा? पटना। दूसरा तुम्हारा गया। पहला पटना, दूसरा गया। तुगलक किस वंश का तुम्हारा? तुगलक वंश का। राजा का नाम फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक। क्लियर है तुम्हारा? राजगिरी, जिसको राजगीर कहते हैं हम लोग, वहां पे कहा जाता है कि कुछ जैन मंदिरों के अभिलेख में फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बताया गया कि वहां पे दान दिए जाने की बात कही गई है। यानी राजगीर इलाके में जो जैन मंदिर है तुम्हारा, उस जैन मंदिर के बहुत सारे दवालों पे या बहुत सारी चीजों में ऐसा दिखा गया है कि तुगलक वंश का राजा यानी फिरोज शाह तुगलक के द्वारा जैन मंदिरों को जो है तुम्हारा वो दान दिए जाने की बात कही गई है कि थोड़ा सा सेकुलर होके इस व्यक्ति ने अपना काम किया था। आपसे पूछेगा कि राजगीर के जैन मंदिरों से किस वंश के रूलर का बारे में पता चलता है कि भाई साहब इन लोगों ने दान में दिया था कुछ चीज, तो कौन सा वंश तुम्हारा? तुगलक वंश। और तुगलक वंश का कौन सा शासक? फिरोज शाह तुगलक। कौन सा शासक? फिरोज शाह तुगलक। कहा बिहार के किस क्षेत्र में अभिलेख मिला? दो क्षेत्र। पहला पटना, दूसरा गया। कहां पे तुम्हारा दान दिए जाने की बात कही गई है? राजगीर के जैन मंदिरों से। और किस शासक का? फिरोज शाह तुगलक। किस शासक का? फिरोज शाह तुगलक। क्लियर है तुम्हारा? अब लोधी वंश का बात कर लेते हैं। लोधी वंश के बारे में कहा जाता है कि यह पहला अफगान शासक था। इससे पहले के सारे तुर्क थे। अफगान बनने वाले दिल्ली वंश में या दिल्ली सल्तनत में टोटली 5 वंश आए। 5 वंश में ये जो लोधी वंश था वो पहला अफगान वंश था तुम्हारा, जिसने दिल्ली सल्तनत पे राज किया। लोधी वंश का संस्थापक कौन था तुम्हारा? बहलोल लोधी। इसी ने बहलोल सिक्का भी चलाया था तुम्हारा। आगे जब देखिएगा तो कहा जाता है कि जो सिकंदर लोधी था, तो सिकंदर लोधी के बिहार अभिलेख से ज्ञात होता है कि 1495-96 में जौनपुर के शासक हुसैन शाह सरकी को पराजित कर उसने दरिया खां नुहानी को बिहार का प्रशासक नियुक्त किया था। इस पॉइंट को हाईलाइट कर लेना तुम्हारा। दरिया खां नुहानी, दरिया खां नुहानी। दरिया खां नुहानी।
तो बोलेगा कि बिहार का प्रशासक दरिया खान नुहानी का नियुक्ति किसके द्वारा किया गया था, तो क्या बोलिएगा, हुसैन शाह सरकी को तो पराजित किया था, किसने किया था, सिकंदर लोदी ने। तो किसने किया था नियुक्त, सिकंदर लोदी ने। किसको हरा करके, हुसैन शाह सरकी। किसको हरा करके, हुसैन। और इस कौन सा अभिलेख से पता चलता है, बिहार अभिलेख। किस समय में, 1495-96 में। लोदी वंश का संस्थापक कौन था, बहलोल लोदी। बोलेगा कि दिल्ली वंश में पहला अफगान वंश कौन सा हुआ, लोदी वंश। लोदी वंश का संस्थापक बहलोल लोदी। बिहार में पहली बार किस लोदी के बारे में पता चलता है, सिकंदर लोदी। किस अभिलेख में, बिहार अभिलेख। कौन सा अभिलेख में, बिहार अभिलेख में। कहां के राजा को हराया था, जौनपुर। रूलर का नाम क्या था, हुसैन शाह सरकी। कब हराया, 1495-96 में। अब बिहार का प्रशासक किसको नियुक्त किया था, दरिया खां नुहानी। दरिया खां नुहानी, दरिया खां नुहानी। क्लियर है तुम्हारा। लोदी शासक के काल में बिहार में नुहानी अफगानों की स्थिति सुदृढ़ हुई। वही नुहानी बाद में जाकर के जब शेरशाह सूरी के बारे में पढ़ोगे तो इस नुहानी का चर्चा तुम्हारा वहां पे होगा। तो कहा जाता है कि जिस समय लोदी वंश था दिल्ली सल्तनत में, उस समय बिहार में भी अफगानों का वर्चस्व बढ़िया से बढ़ा। क्योंकि ये भी अफगान थे और जिसको इसने नियुक्त किया था वो भी तुम्हारा अफगान ही था। अफगान मतलब दरिया खान नुहानी, जिसको तुम्हारा प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया था, ये भी तुम्हारा अफगान। और जो बाद में शेरशाह सूरी भी बनता है उसको भी अफगान शासक ही कहा जाता है। मतलब लोदी वंश के कार्यकाल में जो भारत में तुम्हारा तुर्कों की स्थिति कमजोर होती है और अफगानों की स्थिति मजबूत हुई। और बिहार में भी एक अफगान प्रशासक को ही भेजा गया था, जिसका नाम क्या था तुम्हारा, दरिया खां नुहानी। भेजने वाला कौन था तुम्हारा, सिकंदर लोदी। क्लियर है तुम्हारा। आगे जब देखिएगा तो बिहार में मोहम्मद शाह नुहानी ने, कहा जाता है कि लोदी के बाद यानी सिकंदर लोदी के बाद एक स्वतंत्र सत्ता स्थापित किया। वही नुहानी जो तुम्हारा दरिया खान नुहानी था उसी का वंशज था, जिसका नाम था मोहम्मद शाह नुहानी। और इसने तुम्हारा बिहार वाले क्षेत्र में एक स्वतंत्र सत्ता का स्थापना करता है आफ्टर सिकंदर लोदी। क्लियर है। जब आगे देखिएगा दरिया खान नुहानी के पश्चात उसका पुत्र, कहा जाता है कि बहार खान नुहानी बिहार का प्रशासक बना था। मतलब सिकंदर लोदी ने दरिया खान नुहानी को प्रशासक बनाया। दरिया खान नुहानी के बाद उसका बेटा, जिसका नाम क्या तुम्हारा, बहार खान नुहानी, वो तुम्हारा प्रशासक बना था। लेकिन आपसे पूछेगा कि नुहानी का जो सत्ता, जो स्वतंत्र सत्ता स्थापित किया था, उस व्यक्ति का नाम क्या था, मोहम्मद शाह नुहानी। क्या नाम था, मोहम्मद शाह नुहानी। पहला प्रशासक किसको बनाया गया था, दरिया, पहला किसको, उसके बाद कौन बना है, उसके बाद कौन बना, बहार खान नुहानी। लेकिन उस बोलेगा कि भाई साहब अफगानों का यानी तुम्हारा नुहानी वंश का स्वतंत्र सत्ता स्थापित करने वाला बिहार में कौन था, तब क्या बोलोगे, मोहम्मद शाह नुहानी। कौन था तुम्हारा, मोहम्मद शाह। इस पॉइंट को भी हाईलाइट कर लीजिएगा, मोहम्मद शाह नुहानी। मोहम्मद शाह नुहानी, ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो कुछ अभिलेख है, इसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। अभिलेख से क्वेश्चन आएगा। एक बोध गया में एक बुद्ध सैन्य का अभिलेख मिला है, जो तुम्हारा बोध गया अभिलेख कहलाया। तुम्हारा बुद्ध सैन्य का जो अभिलेख मिला है उसको कौन सा अभिलेख कहा गया, बोध गया। कौन सा अभिलेख, बोध गया। किससे संबंधित है, बुद्ध सैन्य। किससे संबंधित है, बुद्ध सैन्य से। ध्यान में रखिएगा। बिहार शरीफ का एक प्रस्तर अभिलेख है, आपसे पूछेगा जो प्रस्तर अभिलेख है बिहार के किस क्षेत्र में मिला है, बिहार शरीफ। कौन सा, बिहार शरीफ। फिर से बल्ला नाम बताएगा कि बुद्ध सैन्य वाला कहां मिला, बोध गया। कहां मिला, बोध गया। कहां मिला, बोध गया। बोलेगा बिहार शरीफ में कौन सा अभिलेख, प्रस्तर। प्रस्तर कहां पे, बिहार शरीफ। बुद्ध सैन्य, बोध गया। बुद्ध सैन्य, बोध गया। बुद्ध सैन्य, बोध गया। बुद्ध सैन्य, बोध गया। प्रस्तर, बिहार शरीफ। 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 पंचतामपत्र अभिलेख ये बोला है संग्राम गुप्त। कौन सा तुम्हारा, संग्राम गुप्त। पंचतामपत्र अभिलेख किससे संबंधित है, संग्राम गुप्त। किससे संबंधित है, संग्राम। बुद्ध सैन्य, बोध गया।
बुद्धसेन बोध गए, बुद्धसेन बोध गए, बुद्धसेन बोध गए, बुद्धसेन बोध गए। प्रस्तर अभिलेख बिहार शरीफ, प्रस्तर अभिलेख बिहार शरीफ, प्रस्तर अभिलेख बिहार शरीफ, प्रस्तर अभिलेख बिहार शरीफ। पंचतामपत्र संग्राम गुप्त, पंचतामपत्र संग्राम, पंचतामपत्र संग्राम गुप्त नाम ध्यान से। मोहम्मद बिन तुगलक का भाई साहब कौन सा? बेनी बन। कौन सा? बेनी बन। कौन सा? बेनी बन। किसका? मोहम्मद बिन तुगलक। किसका? मोहम्मद बिन तुगलक। किसका? मोहम्मद। बुद्धसेन बोध गया, बुद्धसेन बोध गए, बुद्धसेन बोध गए। प्रस्तर, 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 पंचतामपत्र संग्राम गुप्त, पंचतामपत्र, पंचतामपत्र बेनी बन, मोहम्मद बन, मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक। कौन सा? बेनी बन। कौन सा? बेनी बन। कौन सा? बेनी बन। क्लियर है? फिरोज शाह तुगलक का कौन सा अभिलेख? राजगीर। फिरोज शाह तुगलक का राजगीर, फिरोज शाह तुगलक का राजगीर, फिरोज शाह तुगलक का राजगीर। फिर से बताना, यदि पूछेगा बुद्धसेन तो क्या बोलिएगा? बोध गए, बुद्धसेन बोध गए, बुद्धसेन बोध गए, बुद्धसेन बोध गए, बुद्धसेन बोध गए। प्रस्तर, 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 पंचतंत्र, हाँ संग्राम गुप्त ना। मोहम्मद बिन तुगलक का, मोहम्मद बिन तुगलक का बेनी, मोहम्मद बिन तुगलक का, मोहम्मद बिन तुगलक का, मोहम्मद बिन तुगलक का बोलेगा राजगीर फिरोज शाह तुग, राजगीर फिरोज शाह तुग, राजगीर फिरोज शाह तुग, राजगीर फिरोज शाह तुग। खड़गपुर का मतलब खड़गपुर अभिलेख जो है तुम्हारा कहा जाता है, इस अभिलेख का नाम क्या है? राजा का अभिलेख। राजा का अभिलेख कहां पे? खड़गपुर। राजा का अभिलेख कहां पे? खड़गपुर। राजा का अभिलेख मोहम्मद बिन तुगलक का, मोहम्मद बिन तुगलक का, मोहम्मद बिन तुगलक का, बुद्धसेन का बोध गया, बुद्धसेन का बोध गया। प्रस्तर का है, प्रस्तर का है बिहार शरीफ ना, प्रस्तर का बिहार शरीफ बोलेगा। राजा का अभिलेख खड़गपुर, खड़गपुर बोले तो मुंगेर ना, लिख लीजिएगा यहाँ पे मुंगेर। खड़गपुर बोले तो मुंगेर। इसका मिला है? ये वाला में है ना? अभी दे दो, ये सब बांट दो। हो गया? ध्यान से। तो राजा का अभिलेख क्या बोलेगा? खड़गपुर। खड़गपुर बोले तो मुंगेर। क्लियर है तुम्हारा? अब ध्यान से समझिए। भभुआ में किसका मिला है? शेरशाह का। किसका मिला है? शेरशाह। शेरशाह का कहां पे? भभुआ। भभुआ का नाम सुने होंगे। चलिए आगे देखो। एक है तुम्हारा खेरवार प्रमुख प्रताप धवल, इसके तुम्हारा 3 अभिलेख मिला है। जो खेरवार प्रमुख है तुम्हारा प्रताप धवल है नाम। खेरवार बोले तो भाई साहब आप भोजपुर इलाका में जब जाइएगा, भोजपुर बोले तो आरा तरफ जब जाइएगा तो उधर आपको मिलेगा एगो खेरवार वंश हुआ करता था। तुम्हारा कहा जाता है कि जनजातियों का वंश हुआ करता था। वहां कहा जाता है कि एक राजा था जिसका नाम था प्रताप धवल। उसके तुम्हारा कितने अभिलेख मिले हैं? 3 अभिलेख। कितने मिले हैं? 3 अभिलेख। तो पूछेगा प्रताप धवल कहां पे? खेरवार। काय गो अभिलेख? 3 गो। काय गो अभिलेख? 3 गो। काय गो अभिलेख? 3 गो। क्लियर है तुम्हारा? तो अभिलेख, इस बात को जितना अभिलेख बताएं इसको ध्यान में रखिएगा, यहां से पूछेगा तो एक बार बताना। नोट्स की तरफ ध्यान दो, हम पूछ रहे हैं बताते रहना। बोलेगा बुद्धसेन बोध गए, बुद्धसेन बोध गए, बुद्धसेन बोध गए, बुद्धसेन बोध गए। प्रस्तर, प्रस्तर,
प्रस्तर, प्रस्तर, पंचतामपत्र, 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 मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, राजगीर, फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, बेनीबन, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, राजा का अभिलेख, 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 शेरशाह का, शेरशाह का, शेरशाह का, शेरशाह का। बोलेगा प्रताप धवल का कहा मिला? खेरवार। कायगो, 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 बुद्धसेन बोध गया, बुद्धसेन बोध गया, बुद्धसेन बोध गया, बुद्धसेन बोध गया, बुद्धसेन, प्रस्तर, 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 फिरोज शाह तुगलक है, है बेनीबन। अब मोहम्मद बिन तुगलक, हम तो फिरोज शाह तुगलक पूछे थे ना, तो फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक है। किसका 3 गो मिला है? प्रताप धवल का। कहां मिला है? खेरवार। कहां मिला है? खेरवार। कहां मिला है? खेरवार। कहां मिला है? शेरशाह सूरी, भभुआ, शेरशाह सूरी, भभुआ, शेरशाह सूरी, भभुआ, शेरशाह सूरी, भभुआ, शेरशाह सूरी, भभुआ। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोधी। कौन था? बहलोल। दिल्ली सल्तनत का पहला अफगान शासक कौन बना? बहलोल लोधी। कौन बना? बहलोल लोधी। बहलोल लोधी का बिहार में साक्ष्य मिलता है। किसका मिला? सिकंदर लोधी। किसका मिला? सिकंदर लोधी। किसका मिला? सिकंदर लोधी। बिहार के कितने क्षेत्र से? कितने क्षेत्र से? पहला पटना, पहला पटना, पहला पटना, दूसरा गया, दूसरा गया, पहला पटना, दूसरा गया, दूसरा गया। राजगीर में जैन मंदिर से मिलता है ना, दान का बात किया जाता है। कौन सा रूलर? अरे सिकंदर लोधी। कौन सा लोधी? कौन सा? कौन सा? बुद्ध सैन का भी ले कहां पे? बौद्ध गया। बुद्ध सैन का बौद्ध गया, बुद्ध सैन का बौद्ध गया। प्रस्तर, 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 देखना फिर कहीं से कहीं हम जाएंगे, बहना ने है। प्रस्तर, मोहम्मद बिन तुगलक, बेनीबन, मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह 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 तुगलक, शेरशाह सूरी, भभुआ, शेरशाह सूरी, भभुआ, शेरशाह सूरी, शेरशाह सूरी। खेरवार से काय गो अभिलेख? 3 गो। काय गो अभिलेख? किसका? प्रताप धवल। किसका? प्रताप धवल। किसका? प्रताप धवल। किसका? प्रताप धवल। कोनो दिक्कत नहीं तुम्हारा? अब ध्यान से समझिएगा। अब आगे जब बात करिएगा, अब बिहार के अफगानों पे बात करते हैं। और बिहार का अफगान यदि सबसे तगड़ा हुआ तो कौन हुआ? शेरशाह सूरी। ठीक है, शेरशाह सूरी कहा जाता है कि सूरी वंश का संस्थापक हुआ। और सूरी वंश का संस्थापक 1540 से 1545 तक रहा। ध्यान से समझना, सूरी वंश बोलेगा कब से कब तक रहा? 1540 से 1545। क्योंकि 1545 में कहा जाता है कि शेरशाह सूरी की मृत्यु हो गई थी। और शेरशाह सूरी की मृत्यु हुई, उसके बाद सूरी वंश का भी समाप्ति होता है। कहा जाता है कि शेरशाह सूरी के जो परिवार वाले थे वो अफगान के थे, मतलब अफगानी थे, अफगानिस्तान वाले क्षेत्र से थे। इसका जन्म हुआ था 1472 ईस्वी में। शेरशाह सूरी का जो जन्म हुआ था वो 1472 ईस्वी में हुआ था। बेजवारा नाम का जगह था एक, और ये जो बेजवारा पड़ता है तुम्हारा, वो पंजाब का एक जगह है जिसका नाम क्या है? होशियारपुर। वहां पे इस व्यक्ति का यानी तुम्हारा शेरशाह सूरी का जन्म हुआ था। एक अफगानी महिला के गर्भ से हुआ था। शेरशाह के पूर्वज कहा जाता है कि आरंभ में कहां के रहने वाले थे? अफगानिस्तान के। और अफगानिस्तान के कौन सा गांव? राहरी ग्राम। कौन सा गांव? राहरी ग्राम। बोलेगा सूरी वंश कब से कब तक चला था? 1540 से 1545। बोलेगा शेरशाह सूरी का जन्म कब हुआ? 1472। कहां पे हुआ था? बेजवारा।
बेजबाड़ा बोले तो होशियारपुर, होशियारपुर बोले तो पंजाब। बोलेगा इसके पूर्वज लोग पहले कहां के रहने वाले थे? अफगानिस्तान के। अफगानिस्तान के किस गांव का? राहरी ग्राम। कौन सा ग्राम? राहरी ग्राम। क्लियर है तुम्हारा? अब देखिए आगे देखिए, फरीद खां उर्फ शेरशाह बिहार में सासाराम के जागीरदार हसन खां सूर के बेटे थे। ये क्वेश्चन आता है कि ये जो शेरशाह सूरी था इसके पिताजी का नाम क्या था? तो ध्यान में रखना, हसन खां सूर। हसन खां सूर, हसन खां सूर। शेरशाह सूरी के पिताजी का नाम हसन खां सूर था, हसन खां सूर। क्लियर है तुम्हारा? और कहां के जागीरदार थे तुम्हारा? सासाराम। कहां के? सासाराम। सासाराम बोले तो कौन सा? सासाराम? अरे बिहार तो ठीक है, सासाराम कहीं है ना? जिला का नाम है क्या सासाराम? रोहतास न है हो? इहो में खचपिटाएगा हो। मतलब सासाराम कहां पे? रोहतास। तो बोलेगा कि भाई साहब शेरशाह सूरी के पिताजी का नाम क्या था? हसन खां सूर। हसन खां सूर। शेरशाह को ही किस नाम से जाना जाता है? फरीद खां। किस नाम से जाना जाता है? फरीद खां। सूरी वंश कब से कब तक? 40 से 45। 40 से 45। 40 से 45। शेरशाह सूरी के पूर्वज कहां के रहने वाले थे? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के किस गांव का? राहरी। कौन सा गांव? राहरी। कौन सा गांव? राहरी। शेरशाह सूरी का जन्म कब हुआ? 1472। 1472। किस जगह पे? बेजबाड़ा। कौन सा जगह? बेजबाड़ा। बेजबाड़ा बोले तो होशियारपुर। कहां पे? होशियारपुर। क्लियर है? तुम्हारा पिता का नाम क्या है? हसन खां सूर। क्लियर? आगे जब देखिएगा तो कहा जाता है कि सल्तनत कालीन शासक बहलोल लोदी के काल में शेर खां के पितामह इब्राहिम खां भारत आए थे। पितामह बोले तो दादा। जिस समय लोदियों का चलती था और दरिया खां नुहानी का बिहार में चलती था, उसी समय कहा जाता है कि शेरशाह सूरी के जो दादाजी थे जिसका नाम था तुम्हारा इब्राहिम खां, वो तुम्हारा अफगानिस्तान वाले क्षेत्र से भारत आए थे स्टार्टिंग में, जिस समय तुम्हारा लोदियों का। और इन लोग को और इसलिए कुछ नहीं कहा गया क्योंकि ये भी अफगान थे और लोदी भी अफगान थे। तो कहता ना चोर चोर मसूरा भाई, तो कोई दिक्कत नहीं था तुम्हारा। तो ये जो शेरशाह सूरी के वंशज थे, पूछेगा कि किस वंश के दौरान भारत आए थे, तो क्या बोलोगे? लोदी वंश के दौरान। और लोदी वंश में शासक भी पूछ लेगा तो क्या बोलेगा? बहलोल लोदी। कौन सा लोदी? बहलोल लोदी। शेरशाह सूरी के बचपन का नाम क्या था तुम्हारा? फरीद खां। क्या नाम था? फरीद खां। कहा जाता है कि फरीद खां ने बचपन में एक शेर को तलवार से एक ही बार में तुम्हारा काट दिया था, मार दिया था। और इसलिए तुम्हारा कहा जाता है कि बिहार में अफगान शासक सुल्तान मोहम्मद बहार खां नुहानी, याद आ रहा है? बहार खां नुहानी याद आ रहा है? पहला कौन सा नुहानी था? अरे दरिया खां नुहानी था। इतना कमजोर हम बताएं का हो, जैसे मुंह बाप दीजिएगा। अभी हम बढ़िया से चर्चा किए थे ना भाई साहब। बहलोल लोदी ने पहले किसको भेजा था? सिकंदर लोदी ने किसको भेजा था? दरिया खां नुहानी। उसके बाद कौन आया? बहार खां नुहानी। याद आ रहा है? लेकिन स्वतंत्र सत्ता कौन किया था? कौन कौन? चलो ठीक है। तो भाई साहब फरीद खां, कहा जाता है कि फरीद खां जो बचपन का नाम था उसको शेर खां का जो उपाधि दिया गया था, बचपन में एक शेर को मारा था तलवार से, कहा जाता है मार दिया था, जिसके चलते तुम्हारा कहा जाता है कि बहार खां नुहानी ने प्रसन्न होकर इसे किसका उपाधि दिया था? शेर खां। आपसे पूछेगा कि शेरशाह सूरी को शेर खां का उपाधि किसने दिया था, तो क्या बोलिएगा? मोहम्मद बहार खां नुहानी। मोहम्मद बहार खां नुहानी। इस पॉइंट को हाईलाइट करो, मोहम्मद बहार खां नुहानी। मोहम्मद बहार खां नुहानी। किए हो? शेरशाह सूरी के बचपन का नाम क्या था? फरीद खां। क्वेश्चन आता है, ध्यान में रखना है। शेरशाह सूरी के बचपन का नाम फरीद खां। शेर खां का उपाधि इसको पहले से था या दिया गया था? दिया गया। किसके द्वारा? मोहम्मद बहार खां नुहानी। मोहम्मद बहार खां नुहानी। क्लियर है तुम्हारा?
अब ध्यान से समझिएगा, 1532 में एक युद्ध हुआ था, दोहरिया का युद्ध, और कहा जाता है कि शेर खान ने महमूद लोदी को साथ दिया था इसमें। अब महमूद लोदी कौन है तो हम बताते हैं। बाबर अपने समय काल में 4 युद्ध लड़ा था, याद भी होगा आप लोग को। पहला कौन था? पानीपत, 26 में कहा था ना, 26 में पानी पिया, 27 में खानवा था ना रे, 28 में अरे चल दिया मतलब चंदेरी, और तुम्हारा 29 में घर बोले तो घाघरा, और 29 में ऊपरे ना रे, तो 26, 27, 28, 29 ठीक है तुम्हारा। 26 में पहला, 27 में दूसरा, 28 में तीसरा, 29 में चौथा, और 30 में तुम्हारा मर गया। तो ये जो चौथा युद्ध हुआ था, घाघरा का जो युद्ध हुआ था, इस घाघरा के युद्ध में क्या बोलते हैं, घाघरे तो था, घाघरा के युद्ध में कहा जाता है कि महमूद लोदी से लड़ाई हुआ था तुम्हारा बाबर का, और इस युद्ध में बाबर जो है जीतता है, लेकिन महमूद लोदी को छोड़ दिया जाता है। महमूद लोदी को जब छोड़ा गया तो 1530 में जब बाबर की मृत्यु होती है, तो 30 में उसका बेटा यानी हुमायूं राजा बनता है। हुमायूं जब शासक बना तो हुमायूं जो कि अफगान थे नहीं, और लोदी सारे अफगान थे, ये लोग चाहता था कि तुर्क को हटा करके फिर से अफगान आए सत्ता पर, और महमूद लोदी लड़ा था 1532 में हुमायूं से, जिस युद्ध का नाम था दोहरिया का युद्ध। तो चूंकि महमूद लोदी अफगान था और शेरशाह सूरी भी अफगान था, तो इस युद्ध में कहा जाता है कि महमूद लोदी का साथ दिया था तुम्हारा शेरशाह सूरी ने हुमायूं के साथ में। लेकिन इस युद्ध में महमूद लोदी की हार हुई थी और हुमायूं की जीत हुई थी। तो आपसे पूछेगा कि लोदी वंश के किस व्यक्ति का साथ दिया था शेरशाह सूरी ने, तो क्या बोलिएगा? महमूद लोदी। और बोलेगा वो कौन सा युद्ध था? दोहरिया का युद्ध। कब हुआ था? 1532। और बोलेगा दोहरिया का युद्ध भाई साहब मुगल शासक कौन था? हुमायूं। कौन था? हुमायूं। कौन था? हुमायूं। जीत किसकी हुई थी? महमूद लोदी की, हुमायूं की? हुमायूं। किसकी हुई थी तुम्हारा? हुमायूं। अब ध्यान से समझिएगा, 1537-38 ईस्वी में कहा जाता है कि शेरशाह सूरी ने यानी शेर खान ने बंगाल पर अधिकार कर लिया, लेकिन 38 के बाद डर होने लगा था हुमायूं को। किसका? तो शेरशाह सूरी का। उसका मेन कारण था, अब ध्यान समझिएगा, हुमायूं कहा जाता है कि जब शासक बना, आगरा को राजधानी बनाया, तो भाई साहब उस समय इसका एक भाई था जो सिंध को संभाल रहा था, और सिंध को जो संभाल रहा था तो कहा जाता है कि अपने भाई के लिए ही वो खड़ा हो जाता है, मतलब अपने भाई के अगेंस्ट में ही खड़ा होता है। उस समय कहा जाता है कि शेरशाह सूरी ने अच्छा मौका समझा और बंगाल अभियान को तुम्हारा सोचा कि जीतता जाए। हालांकि कहा जाता है कि जीत ही लिया 1537-38 में। और जब कहा जाता है कि ये बात हुमायूं को पता चली कि बंगाल अभियान जो रहा शेरशाह सूरी का वो सक्सेसफुल रहा, तो कहा जाता है कि इसी बात को सोचते हुए हुमायूं भी जो है बंगाल पर फिर से अटैक करता है। जब बंगाल की अभियान पे जा रहा था हुमायूं, तो उसी समय कहा जाता है कि शेरशाह सूरी बीच में ही इसका रास्ता घेरता है, और बीच में जो रास्ता घेरा वो बिहार के बक्सर के पास एक जगह है चौसा, और चौसा के पास कहा जाता है कि रास्ता घेरता है। और यही चौसा के पास कहा जाता है कि कर्मनाशा नदी जो है वो गंगा में मिलती है। कहा जाता है कि बीच गंगा जो है पूरा उफान पे था, एक तरफ हुमायूं एक तरफ शेरशाह सूरी, और दोनों में भयंकर युद्ध होता है। और इस चौसा के युद्ध में तुम्हारा कहा जाता है कि हुमायूं बाल बाल बचा। कहा जाता है कि घोड़ा सहित जो है गंगा में कूद गया था, न तो शेरशाह सूरी जो है इसको वहीं लपटा देता। और बाद में कहा जाता है कि एक नाविक इसको बचाया था हुमायूं को, जिसके चलते हुमायूं ने एक दिन के लिए उसको मुगल शासक बनाया भी था, जिसने चमड़ा का सिक्का जारी किया था तुम्हारा उस व्यक्ति ने। चौसा का युद्ध शेरशाह सूरी जीतता है, हुमायूं हारता है। लेकिन हुमायूं का जो मंशा था बंगाल अभियान का वो अभी भी पूरा हुआ नहीं, और अभी भी उसको पूरा करेगा। चौसा का युद्ध में जब जीतता है तो कहा जाता है कि शेरशाह का उपाधि तब धारण किया था। शेर खान ने एक उपाधि लिया
और वो उपाधि कौन था तुम्हारा? शेरशाह। तो आपसे पूछेगा कि शेरशाह सूरी ने जो शेरशाह का उपाधि धारण किया था वो किस युद्ध के बाद किया था? चौसा के युद्ध के बाद। चौसा का युद्ध कब हुआ था? 1539 में। किसके किसके बीच में? शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में। और जीत हुमायूं की हुई थी या शेरशाह सूरी की? शेरशाह सूरी की। लेकिन भाई साहब मंजूर कुछ और था। और एक बात और ध्यान, शेरशाह का उपाधि तो लिया ही लिया, साथ में कहा जाता है कि अपने नाम का खुतबा पटवाया और अपने नाम का तुम्हारा सिक्का भी चलाया था तुम्हारा शेरशाह सूरी ने। लेकिन अभी हुमायूं का दूरी, अभी हुमायूं का मंजिल कुछ और था। अगले साल फिर हुमायूं अटैक करता है बंगाल अभियान पर। और इस बार जो अभियान पे किया तुम्हारा, तो इस बार 1540 में फिर एगो युद्ध होता है। इसको या तो बिलग्राम का युद्ध कहा गया या तो फिर इसको कौन सा युद्ध कहा गया? कन्नौज का। कन्नौज बोले तो उत्तर प्रदेश वाला इलाका है। और कहा जाता है कि इस बार आगे घेर के तुम्हारा शेरशाह सूरी मारता है। और मारा ही नहीं, इस बार हुमायूं को विवश कर देता है भारत से भागने पर। और 1540 में जो है तुम्हारा हुमायूं भारत छोड़ करके भागता है। और तब जाकर के दिल्ली को शासन, यानी दिल्ली का शासन जो है शेरशाह सूरी के अंतर्गत आता है। और यही अभी बताए थे ना कि सूरी वंश की स्थापना 1540 में हुआ था। तो 1540 का जो कन्नौज का युद्ध था, जो बिलग्राम का युद्ध था, जिसमें शेरशाह सूरी की जीत हुई थी, इसी जीत के बाद कहा जाता है कि यहाँ पे यानी दिल्ली में भाई साहब सूरी वंश की स्थापना हुई, जो 1540 से लेकर के 1545 तक चला था। क्लियर है? फिर कहा जाता है कि फिर बाद में हुमायूं 1555 में आता है तुम्हारा। और 1555 में आता है तो खतरनाक चलता है शेरशाह सूरी का। लेकिन समय काल जो है 1540 से 1545 से तक रहा था। उसके बाद बहुत सारा आया, सिकंदर सूरी आया, तो बहुत सारा सूरी आया। और 1555 में जब हुमायूं आया तो पूर्ण रूप से दिल्ली से ही सूरी वंश को समाप्त करता है। और 1555 से फिर मुगल वंश की शुरुआत होती है, जो अंततः 1857 तक चलती है तुम्हारा। तो ध्यान से समझना, पूछेगा कि हुमायूं के साथ शेरशाह सूरी का काय गो युद्ध हुआ था? 2 गो। पहला चौसा का युद्ध हुआ था, जो कब हुआ था? 1539। उसमें जीत किसकी हुई थी? शेरशाह सूरी। एगो 1540 में हुआ था। युद्ध का नाम कौन सा? कौन सा? बिलग्राम या कन्नौज? बिलग्राम या कन्नौज। इसमें भी जीत किसकी हुई थी? और बोलेगा सूरी वंश का स्थापना कब हुआ? 1540। शेरशाह सूरी दिल्ली सल्तनत यानी सूरी वंश का राजा कब से कब तक रहा? 1540 से 1545। 1540 से 1545। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं। अब हमको बताइएगा, जहां तक अभी तक पढ़ाए एक बार हमको बताना। पूरा पूछ रहे हैं। पूछेगा कि दिल्ली सल्तनत में पहला अफगान वंश कौन सा बना? लोधी। कौन सा वंश? लोधी। कौन सा वंश? लोधी। लोधी वंश का संस्थापक कौन? बहलोल। कौन? बहलोल। कौन? बहलोल। कौन? बहलोल। तुर्क था या अफगान? अफगान। कौन था? अफगान। कौन था? अफगान। कौन था? अफगान। बिहार में बोलेगा कि भाई साहब कौन सा लोधी का पहला साक्ष्य मिलता है? सिकंदर लोधी। कौन सा लोधी? बिहार के कितने क्षेत्र में? पहला पटना, दूसरा गया, दूसरा गया। बोलेगा कि भाई साहब राजगीर में भी तो मिला है। दान देने की बात कही गई है ना? किस मंदिर से? जैन मंदिर। किस मंदिर से? जैन। कहां से? राजगीर। कहां से? राजगीर। कहां से? राजगीर। बोलेगा कि आपको कि भाई साहब सिकंदर लोधी ने किस व्यक्ति को बिहार का प्रशासक बनाया था? क्या बोलिएगा? दरिया खां नुहानी। दरिया खां नुहानी। दरिया खां नुहानी। दरिया खां नुहानी के बाद कौन बना? बहार खां नुहानी। कौन बना? बहार खान। कौन बना? बहार खान नुहानी। बहुत सारा अभिलेख मिला है ना बिहार में हो। बोलेगा कि भाई साहब बुद्धसेन का बोध गया। बुद्धसेन का बोध गया। बुद्धसेन का बोध गया। प्रस्तर 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 मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक, हाँ बेनी बनना। फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक। शेरशाह सूरी भभुआ। शेरशाह सूरी भभुआ। शेरशाह सूरी भभुआ। शेरशाह सूरी भभुआ ना हो। बोलेगा कि भाई साहब जो शेरशाह सूरी था उसके पूर्वज कहां के रहने वाले थे? अफगानिस्तान। कहां के रहने वाले थे? अफगानिस्तान। उसके पूर्वज किसके समय काल में भारत आया था? सिकंदर लोधी। कौन सा? बहलोल लोधी ना। किसके समय काल में? बहलोल। किसके समय काल में? बहलोल। किसके समय काल में? बहलोल।
शेरशाह सूरी के बचपन का नाम फरीद खां। क्या नाम था? फरीद खां। क्या नाम था? फरीद खां। क्या नाम था? फरीद खां। अब बोलेगा शेर खां का उपाधि दिया गया था ना, शेर खां का उपाधि किसके द्वारा दिया गया था? बहार खां नुहानी, बहार खां नुहानी, बहार खां नुहानी, बहार खां नुहानी। शेरशाह ने शेरशाह की उपाधि धारण की थी ना, कौन सा युद्ध में? चौसा। कौन सा युद्ध में? चौसा। चौसा का लड़ाई कब हुआ? 1500 हमसे हुआ, तुमसे हुआ, किससे हुआ? जीत किसकी? जीत किसकी? शेरशाह सूरी ना। जीत किसकी? कन्नौज का भी तो युद्ध हुआ था, कब हुआ? 1500 किसके साथ? हुमायूं के साथ ना। जीत किसकी? जीत किसकी? शेरशाह सूरी की ना। बोलेगा सूरी वंश की स्थापना कब हुआ? 1540। सूरी वंश में शेरशाह सूरी कब से कब तक रहा? 40 से 45। 40 से 45। शेरशाह सूरी का जन्म कब हुआ था? 1472। 1472। कहां पे? बेजवाड़ा। कहां पे? बेजवाड़ा। कहां पे? बेजवाड़ा। कहां पे? बेजवाड़ा। शहर का नाम क्या था? होशियारपुर। शहर का नाम होशियारपुर। पंजाब में न हो? कहां पे? पंजाब में। पिताजी का नाम था ना कुछ, क्या नाम था? खराब। क्या नाम था? है हसन खां। सही है हो। शेरशाह सूरी के पिताजी का नाम क्या था? है हसन खां था, बस हसन खां था। बैठो। क्या नाम था? हसन खां सूर। हसन खां सूर। कोनो दिक्कत नहीं ना? चलो अब आज इतने रहने दो, इसके आगे ले चलेंगे हम कल। कल स्टार्टिंग से हो जाएगा, मतलब 3 बजे से रहता है ना, कल 3:10 से नहीं हो क्लास स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है।